जय हिंद दोस्तों। बेहतर से बेहतर की तलाश करें, मिल जाए नदी तो समंदर का तलाश करें। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश कीजिए। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस का रेगुलर वीडियो आ रहा है और इसी कड़ी में जो है आज हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक, एक बिल्कुल नया टॉपिक पर ग्रुप डिस्कशन करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है मौलिक कर्तव्य। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग लूसेंट जो पुस्तक है, जो कि बिहार दरोगा हो गया, उसके बाद बिहार पुलिस हो गया, बीपीएससी यूपीएससी तक भी बच्चे जो है इसको सजेस्ट करते हैं। बेसिक के लिए ये बहुत ही बेहतरीन बुक है। तो आइए हम लोग जो है इस बुक पर जो है ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और ये जो आज टॉपिक है मौलिक कर्तव्य, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से कहीं ना कहीं हर एग्जामिनेशन में सवाल पूछता है। तो आप लोग यदि इस वीडियो से लाभ लेना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और दोस्तों, यदि आप पूरी बात को समझना चाहते हैं तो इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो है, जो कि पुराना है, जो कि मैं प्लेलिस्ट बना के अपने चैनल पे डाल रखा हूं, तो आप लोग जो है डे वन से देखिए और फिर आपको पूरा कंप्लीटली समझ में आएगा और आप आसानी से किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए हम लोग इस कक्षा का आगाज करते हैं। तो क्या आप सभी लोग रेडी हैं? यस। चलिए, सबसे पहला सवाल आप लोग बताइए कि किस समिति की अनुशंसा पर जो है मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार। बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है। देखिए दोस्तों, मौलिक कर्तव्य जो था वो हमारे मूल संविधान में नहीं था, लेकिन जब हमारे सरदार स्वर्ण सिंह समिति, एक था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है इस मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में जोड़ा गया। तो बताइए, मौलिक कर्तव्य को क्यम्मा संविधान संशोधन के द्वारा वह कितनों ईस्वी में हुआ था, जोड़ा गया भारतीय संविधान में? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। चलिए, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है। 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा भारत में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। आगे बढ़ते हैं, बताइए मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? रूस से लिया गया है। मौलिक अधिकार को किस देश से? यूएसए अमेरिका से लिया गया है। बहुत अच्छा। नीति निर्देशक तत्व को किस आयरलैंड से लिया गया। चलिए, राष्ट्रपति किस देश से लिया गया? अमेरिका से। बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, एकदम इसी प्रकार से। बहुत ही बेहतरीन जवाब है आप लोगों का। तो दोस्तों, मौलिक कर्तव्य जो है जब भी कहेगा आपको रूस से, और मौलिक अधिकार यूएसए, मौलिक अधिकार यूएसए, ये दो जो क्वेश्चन है वो बार बार एग्जामिनेशन में बच्चों को फंसाने का काम करता है, तो आपको नहीं फंसना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं अभी वर्तमान में? 22 भाग है, जिसमें से क्यम्मो भाग में जो है मौलिक कर्तव्य का चर्चा है। 4 के क में है। 4 के क में है। बिल्कुल सही जवाब है। भाग कहेगा तो 4 का क और अनुच्छेद कहेगा तो क्या होगा? 51 का क। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही। देखिए, यदि पूछेगा कि भारतीय संविधान में जो है क्यम्मो भाग में मौलिक कर्तव्य है तो 4 का क और अनुच्छेद पूछ दिया तो 51 का क हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बताइए वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है कुल मिला के कितनी है? 11 है। बिल्कुल सही जवाब है। मौलिक कर्तव्य की संख्या दोस्तों 11 है। तो आइए हम लोग जो है एक एक करके जो है मौलिक कर्तव्य को देख लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला मौलिक कर्तव्य क्या है, आप लोग बताइए। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, ये सब जो मौलिक कर्तव्य है ये हम लोग का फंडामेंटल ड्यूटी है, ये हम लोग को करनी ही चाहिए। जिसमें से जो सबसे पहला है वो कहता है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे। अब हमारे देश में संविधान जो है बनाया गया है, तो वो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो संविधान को पालन करे। दूसरा बात, उसके आदर्शों, संस्थाओं और हमारे राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान जो भी है उनका सम्मान करे। बहुत ही बेहतरीन है। आगे बढ़ते हैं। बताइए दूसरा नंबर मौलिक कर्तव्य हम लोग को क्या बताता है? राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरित करने वाले अधिकार वाले जो भी हमारे संसद लगे हम लोग का पालन करें, आदर करें, पालन करें। बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो भी महान स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दे दिया हमारे लिए। तो हम लोग का ये कर्तव्य बनता है, भारतीय नागरिक का सभी का ये कर्तव्य है कि वो उन महापुरुषों को, आदर्शों को अपने दिल में संयोजे रखें और उनका जो है आदर्शों को, उनके जीवनी के बारे में पढ़े, अध्ययन करे, लोगों को बताए और उनको इज्जत, सम्मान और आदर के भाव से देखे।
चलिए बताइए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य नंबर 3 में क्या कहा गया है? चलिए बिल्कुल सही जवाब है। भारत की जो है प्रभुत्व हो गया, एकता और अखंडता बनाए रखना चाहिए। मतलब भारत में जो है एकता, यहाँ बहुत सारे जो है धर्म के, जाति के आदमी रहते हैं, तो सब में एकता होना चाहिए। ये हमारा भारतीय संविधान का जो है मौलिक कर्तव्य का तीसरा नंबर में कहा गया है। चलिए चौथा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बिल्कुल सही, देखिए देश की रक्षा करें चौथा बोला गया है। और दोस्तों हमें लगता है कि ये गागर में सागर भरने का काम किया गया है, क्योंकि इसमें देश की रक्षा करने का मतलब है बहुत सारी चीजें, हर चीज जो है इसके अंदर आप सम्मिलित कर सकते हैं। तो ये देश की रक्षा करना, ये चौथा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए, पांचवा नंबर क्या कहता है? बिल्कुल सही बात है, देखिए हाँ एकदम सही। सभी लोगों में जो है भ्रातृत्व यानी भाईचारा और समरसता यानी एक रूप में देखिए। अगर मान लीजिए कोई दूसरा, मान लीजिए कोई मुस्लिम धर्म से है, कोई हिंदू धर्म से है, तो उसमें विभेद बिल्कुल नहीं करना है, भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करना है। उनमें सभी को समान भाईचारा, हम लोग आपस में सभी भाई भाई हैं, इस रूप में देखने के लिए कहा गया है। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बताइए संविधान में छठा नंबर मौलिक कर्तव्य क्या कहता है? परिरक्षण करें। बिल्कुल, देखिए हमारे जितने भी गौरवशाली परंपरा चलते आ रहे हैं पीछे से, तो उनका जो है हम लोग को सम्मान करने के लिए कह रहा है, उनको जानने के लिए कह रहा है, उनको परिरक्षण करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइए सातवां नंबर जो है, सातवां नंबर ये मौलिक कर्तव्य क्या कहता है? विकास में सहयोग करें। बिल्कुल सही बात है। जितना भी प्राकृतिक पर्यावरण है, अर्थात हमारे देश में जितने भी पेड़ पौधे, इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी चीजें आते हैं, सभी की रक्षा करना, उनका संवर्धन करना, उनको सुरक्षित रखने का कर्तव्य हम लोग का बनता है। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बताइए आठवां नंबर क्या कहता है? चलिए बिल्कुल, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का ज्ञान अर्जन कीजिए और विकास कीजिए। कहने का मतलब है आप अपना माइंड को इनोवेटिव रखिए, नई नई चीजों को सीखिए, नया नया पर विकास कीजिए, शोध कीजिए, तब तो हमारा देश अग्रणी राष्ट्र की पंक्ति में खड़ा होगा। आगे बढ़ते हैं। बताइए नौवां नंबर क्या कहता है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। चलिए बिल्कुल सही बात है। सार्वजनिक संपत्ति कहने का मतलब है वैसा संपत्ति जो सभी के लिए है, सभी समूह के लिए, हर आदमी के लिए। ये पर्सनल संपत्ति नहीं है, जो सामूहिक विकास के लिए होगा वो सार्वजनिक संपत्ति कहलाती है। और हम सभी व्यक्ति का यह कर्तव्य होना चाहिए कि सार्वजनिक संपत्ति को जो है क्षति न पहुंचाए। हम लोग जैसे देखते हैं आए दिन हम लोग अपने दैनिक जीवन में कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दो सरकार का माल है, इसको तोड़ दो, फोड़ दो। लेकिन दोस्तों ये नहीं करना चाहिए, वो सरकार का माल नहीं, हमारे देश का चीज है। और जब देश का आप नागरिक हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि उसको आप सुरक्षित रखें, न कि उसको आप बर्बाद करें। आगे बढ़ते हैं। बताइए 10वां नंबर जो है बात क्या कहता है? बिल्कुल सही बात है। जितना सामूहिक रूप से, मतलब हम लोग सभा उभा करके सामूहिक रूप से जो है चर्चा करें और भी गतिविधियों में भाग लें और उनको आगे बढ़ाने का, उत्कर्ष करने का प्रयास करें। और लास्ट 11 नंबर, ये कुछ अलग टाइप से मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं। इसमें 11 नंबर में कहा गया है कि माता पिता या संरक्षक के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य होगा। तो ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें सभी गार्जियन को कहा गया कि आप मुफ्त शिक्षा प्रदान करें 6 से 14 वर्ष के बच्चों। चलिए बिल्कुल सही बात है। देखिए 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में आया, उसमें यह सभी गार्जियन को या संरक्षक को कहा गया, यदि आपके पास कोई बच्चा है और उसकी उम्र यदि 6 से 14 वर्ष है तो आपको उसको शिक्षा देना अनिवार्य होगा। आप उसको अशिक्षित नहीं रख सकते हैं। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो सभी बच्चों के गार्जियन और या संरक्षक के लिए है। तो दोस्तों आज ये बेहतरीन टॉपिक मौलिक कर्तव्य जो था वो इसी के साथ समाप्त हो रहा है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों हम लोग की मेहनत जो है आपको कैसा लगता है आप कमेंट करके जरूर बताइए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप जितना ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तो मैं दोस्तों फिर से मोटिवेट हूंगा, नया जोश के साथ, नई उमंगों के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो डालूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।